प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी के जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट लेखक और उनकी रचना है और पूछा जाता है कि किस विधा की रचना है, तो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि कौन से लेखक की कौन सी रचना है और वो रचना किस विधा की रचना है। सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और ये जो टॉपिक है 2023 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। अब ये बताना है कि रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है वो कौन सी है। यहाँ पे समझ सकते हो रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। फिर बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड के पेपर में समझ सकते हो 2010, 12, 14, 16 लगातार कोई बार पूछा जा चुका है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, सबसे पहले आप सभी से बोर्ड के पेपर में ये भी पूछ सकता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। ठीक है, तो आप सभी को बताना यहाँ पे निबंध है। क्या है? एक निबंध है। और आप सभी से ये भी पूछता है कि चिंतामणि किसकी रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल की ये रचना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को हर एक चीज़ को ध्यान से समझना है। और इसी तरीके से मैं आप सभी को कम से कम 50 से 60 ऐसे क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ, इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट शुरू से एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पे एक और रचना है रस मीमांसा। ठीक है, और ये है आलोचना। ठीक है, इनकी एक और रचना का नाम है, यहाँ पे समझ सकते हो कि हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये भी आलोचना है। विचार वीथी, ये भी निबंध संग्रह है। त्रिवेणी इन्हीं की रचना है जो कि आलोचना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो कि भ्रमर गीत। ठीक है, भ्रमर गीत सार, ठीक है, इनका ही रचना है। और ये भी क्या है, ये अपने आप में क्या है, एक आलोचना है। त्रिवेणी भी इन्हीं की रचना है, आलोचना है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया 11 वर्ष का समय, ये क्या है, एक कहानी है। ठीक है, इतना सारा चीज़ आप सभी को इनके लेखक के बारे में जानकारी रखना है और इनकी कौन कौन सी रचना है और किस विधा की रचना है, सब कुछ आप सभी को समझना कंपलसरी है। ठीक है, चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है फिर बच्चों कि जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब इनके बारे में जानकारी लेंगे कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना कब लिखी गई थी। ठीक है, और किस विधा की रचना, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले भ आंधी। ठीक है, भ आंधी किस विधा की रचना है, तो ये कहानी है। भ आकाशदीप, ये क्या है भाई, ये कहानी है। पुरस्कार क्या है, पुरस्कार ये भी कहानी है। इंद्रजाल भी क्या है, एक कहानी है। कंकाल ये भी क्या है, एक उपन्यास है। तितली, तितली क्या है, एक उपन्यास है। और इरावती यानी कि अपूर, ये भी क्या है, एक उपन्यास है। ठीक है, कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, और ये क्या है, एक बहुत बड़ा महाकाव्य के नाम से फेमस है। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक है। ठीक है, अजात शत्रु नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक है। ध्रुव स्वामिनी भी क्या है, एक नाटक है। एक घूंट कौन लिखा है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, और ये भी क्या है, एक नाटक है। ठीक है, जनमेजय का नागयज्ञ, ये भी क्या है, एक नाटक है। तो फिर बच्चों समझ सकते हो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया इतना सारा यहाँ पे रचना है, और कौन सी रचना किस की विधा की रचना है, सब कुछ मैंने आप सभी को बता दिया है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, समझ सकते हैं कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि हिंदी साहित्य विमर्श ये किसकी रचना है, तो पद्मलाल पूनालाल बख्शी के थ्रू लिखा गया है, और ये आलोचना है। ठीक है, विश्व साहित्य आलोचना है। ठीक है, पंचपात्र ये एक निबंध है। पद्म भवन, ठीक है, ये क्या है, एक निबंध है। ठीक है, प्रबंध परिजात, प्रबंध परिजात पद्मलाल पूनालाल बख्शी के थ्रू लिखा गया है, और ये भी क्या है, इससे है यानी कि निबंध है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो सबसे यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है कि कुछ बिखरे पन्ने, ये भी क्या है, एक इससे है, निबंध है। क्या लिखें, ठीक है, ये भी क्या है भाई, एक निबंध है। और मकरंद, मकरंद बिंदु, ये भी क्या है, एक ऐसे है, निबंध है। ठीक है, और इनकी एक और फेमस यहाँ पे कहानी है झलमला। ठीक है, झलमला कौन लिखा है, पद्मलाल पूनालाल बख्शी के थ्रू लिखा गया ये कहानी है। अब अगले हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, और इनकी जो फेमस रचनाएँ हैं, कौन सी रचना किस विधा की रचना है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। साहित्य, साध साहित्य निबंध है। बापूजी के कदमों में, ये भी क्या है, एक ऐसे है, निबंध है। संस्कृति के अध्ययन, ये क्या है, एक निबंध है, ऐसे है। चंपारण के महात्मा गांधी, ये क्या है, एक संस्मरण है। और खादी का अर्थशास्त्र, ठीक है, ये किसके थ्रू लिखा गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मेरी यूरोप यात्रा, ये तो जो यहाँ पे रचना है ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। और ये क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत ये क्या है, एक मेरी यूरोप यात्रा है। ठीक है,
चलो, मेरी आत्मकथा, ये खुद इनकी आत्मकथा है, ठीक है, अपने पे खुद लिखी गई है। शिक्षा और संस्कृति इन्हीं की रचना है, जो कि निबंध है। भारतीय शिक्षा निबंध है, गांधी जी की देन, ये भी क्या एक निबंध है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। संस्कृत के 4 अध्याय, ये बहुत बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय, ये क्या है, एक दर्शन है, ठीक है। अर्धनारीश्वर, ये क्या है, एक ऐसे है, निबंध है, ठीक है। बट पीपल, बट मतलब होता है बरगद, ठीक है, और ये क्या है, बट पीपल एक ऐसे है, निबंध है, कौन लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। उजली आग कौन लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर, और निबंध है, ठीक है। देश विदेश यात्रा वृत्तांत है, इसको ध्यान में रखना है, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है। मिट्टी की ओर निबंध है, ऐसे है, इसको ध्यान समझना है। रेती के फूल, ये भी क्या है, एक निबंध है, ठीक है। भारतीय संस्कृति की एकता यानी कि यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, एक संस्कृति ग्रंथ है। तो जितना बता रहा हूँ सारे के सारे अभी नोट कर लो, क्योंकि बोर्ड के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कविता की ओर, ठीक है, ये क्या है, एक आलोचना है। परशुराम की प्रतीक्षा, ये क्या है, खंड काव्य है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, ये क्या है, एक आलोचना है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम आगे बात करेंगे भगवत शरण उपाध्याय के बारे में, ठीक है। तो खून के छींटे, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। खून के छींटे कौन लिखा है, तो सबसे पहले बताएंगे भगवत शरण उपाध्याय के थ्रू लिखा गया ये रचना है, और ये क्या है, निबंध है। किस विधा की रचना है, तो निबंध है। इतिहास साक्षी है, कौन लिखा है, तो भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, और ये ऐसे है, निबंध है। कुछ फीचर, कुछ एकांकी है। इंडिया इन कालिदास यानी कि समालोचना है, ठीक है। विश्व साहित्य की रूपरेखा, ये भी क्या है, एक आलोचना है। साहित्य और कला, ये भी क्या है, एक आलोचना है। कलकत्ता से पिकिंग, ये क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। कौन लिखा है, सब कुछ बता रहा हूँ भगवत शरण उपाध्याय के बारे में, ठीक है। सागर की लहरों पर कौन लिखा है, यात्रा वृत्तांत है, भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ठूठा आम, ठीक है, ठूठा आम कौन लिखा है भाई, संस्मरण है, और भगवत शरण उपाध्याय लिखा है, ठीक है। इतिहास के पन्नों पर खुद इन्होंने लिखा है, और ये ऐतिहासिक निबंध है। विश्व को एशिया की देन निबंध है, भगवत शरण उपाध्याय जी लिखे हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे जयप्रकाश भारती के बारे में, ठीक है। इनके बारे में समझ लेते हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं, ठीक है। जैसे कि अनंत आकाश क्या है, एक निबंध है, ऐसे है। अथाह सागर, ये भी निबंध है। हिमालय की पुरस्कार बाल साहित्य है, ठीक है। विज्ञान की विभूतियाँ जीवनी है इनकी, ठीक है। चलो चांद पर चले, क्या है, एक विज्ञान है, ठीक है। चलो दुनिया रंग बिरंगी, क्या है, बाल साहित्य की विधा है, और जयप्रकाश भारती के थ्रू लिखा गया है, ठीक है। बर्फ की गुड़िया, ये क्या है, ये भी एक बाल साहित्य है, कौन लिखा है, जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जितना बता रहा हूँ अभी अभी नोट कर लो, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आपकी बात पक्का पूछे जाएंगे। भारत का संविधान बाल साहित्य है। लोकमान्य तिलक, ये क्या है, इनकी जीवनी है, कौन लिखा है, जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है। सरदार भगत सिंह कौन लिखे हैं,